हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, आदाब। मेरा नाम है देवेश सिंह और आप देख रहे हैं कहानी नुमा हकीकत। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल पे आप ज़्यादातर क्राइम और रहस्य से जुड़ी हुई कहानी को हकीकत में घटी घटना है उस पर आधारित होगी। और जैसा कि मेरे चैनल के नाम से भी काफ़ी हद तक क्लियर होगा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे क्राइम की कहानियाँ सुनाने का ख़्याल एक एडिटर हैं जो कि आज तक के हैं, जिनका नाम है शम्स ताहिर खान। वो ऐसे ही क्राइम की कहानियाँ और रहस्य से जुड़ी कहानियाँ सुनाते हैं। तो मैं उनकी काफ़ी वीडियोज़ देख चुका हूँ, करीब वो 1000 से ज़्यादा कहानी सुना चुके हैं। मैं उनकी काफ़ी वीडियोज़ देख चुका हूँ, तो उससे मुझे प्रेरणा मिली, एक मोटिवेशन मिला कि मैं भी कहानी सुना सकता हूँ। तो ज़्यादातर कहानियाँ मेरी जो है वो उनसे ही सुनी हुई हैं। तो अगर आप उन्हें जानते हैं तो ज़्यादा अच्छी से कहानी अगर मैं नहीं सुना पाता, अगर आपने उनसे सुनी है तो मैं बस कोशिश करूँगा कि बेहतर करता रहूँ। तो चलिए अब बात करते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी आप अपने आप में एक रहस्य है जिसे आज तक कोई सुलझा ही नहीं पाया है। वैसे तो साइंस आजकल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, लेकिन वो भी इस मामले में उस साइंस का हाथ भी तंग है, उस साइंटिस्ट का हाथ भी तंग है कि जो रहस्य इस मंदिर से जुड़े हैं ना, वो साइंस भी नहीं आज जान पाया है, क्योंकि वो सारी चीज़ें साइंस के विपरीत हुई हैं। तो जो कहते हैं ना कि साइंस भी इसके आगे घुटने टेक दिया। तो जैसा कहते हैं कि भगवान या गॉड इज सुप्रीम, उससे आगे कुछ नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं। तो हम बात करने वाले हैं आज भगवान जगन्नाथ पुरी के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जगन्नाथ मंदिर का पास्ट और बाकी सारी चीज़ें, तो आज मैं उस पे आज मैं आपको इससे कुछ अलग, कुछ रहस्यमयी, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, अनसुलझे रहस्य के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये मंदिर इंडिया में उड़ीसा राज्य के पुरी नामक ज़िले में है, जो कि आपको पता ही होगा, जो कि बेहद खूबसूरत है। और ये सबसे इसकी खूबसूरती का राज जो है ये है समुद्र के किनारे, तटीय इलाके पर है। हिंदू धर्म के अनुसार माने तो 4 धाम होते हैं। उन्हीं 4 धाम में से एक है जगन्नाथ पुरी। यह मंदिर भगवान विष्णु का है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार माना जाता है कि जब भगवान विष्णु चारों धाम पर बसे और उसके बाद में जब वो इनकी यात्रा करते हैं, तो कहा जाता है कि हिमालय की ऊंची चोटियों में स्थित अपने धाम बद्रीनाथ जाते हैं और वहाँ स्नान करते हैं। इसके बाद वो पश्चिम के स्थित गुजरात के द्वारिका में जाते हैं और वहाँ कपड़े बदलते हैं, वस्त्र बदलते हैं। इसके बाद वो पुरी में, जिसकी आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो यहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं और अंत में दक्षिण में रामेश्वरम में वो विश्राम करते हैं। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलराम दाऊ, बलभद्र और बहन सुभद्रा, इन तीनों की एक प्रकार से काठ की मूर्तियाँ स्थित हैं, विराजमान हैं। पुरी शहर या नगर का अपने आप में एक महत्व है, प्राचीन महत्व है। माना जाता है कि प्राचीन में हिंदुओं की जो 7 बड़े महानगर थे, उनमें से एक पुरी है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। पुरी से, इस मंदिर से, उड़ीसा की जो राजधानी है, कैपिटल है भुवनेश्वर, वो भी, उसकी भी दूरी ज़्यादा नहीं है। पुराने समय में जो उड़ीसा का नाम पुराने समय में जो उड़ीसा का नाम हुआ करता था, वो था उत्कल प्रदेश। उड़ीसा का प्राचीन समय में भी बहुत महत्व था, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, ये समुद्र के किनारे स्थित है, पुरी जिला, और इसी के नाम पे मंदिर है जगन्नाथपुरी। तो ये समुद्र के किनारे बसा है, तो यहाँ के जो बंदरगाह हैं वो इसकी महत्व बढ़ा देते हैं उड़ीसा की। तो यहाँ से बकायदा इंडोनेशिया, सुमात्रा, थाईलैंड और ऐसे बाकी देशों से व्यापार हुआ करता था, बिजनेस हुआ करता था। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
और हम सब जानते हैं कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, जो कि हर साल जून या जुलाई में निकलती है, टीवी पर लाइव दिखाया जाता है, लाखों भक्त इससे जुड़ते हैं। सिर्फ उस रथ यात्रा को खींचने के लिए लाखों भक्तों में होड़ लगी रहती है। और ये भी है कि इस रथ यात्रा को खींचने पर किसी तरह का भेदभाव नहीं है। लेकिन कुछ साल पहले एक मुस्लिम व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और वहाँ बकायदा उसने कहा कि उसे भी इस रथ यात्रा को खींचने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये हिंदू धर्म में ये माना जाता है, ये सभ्यता है कि लोग कहते हैं कि जो भी इस रथ यात्रा को खींचता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जैसा कि कहा जाता है हिंदू धर्म में कि अ, गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये मानता है कि जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा निकलती है हर साल जून-जुलाई के महीने में, उसको रथ यात्रा खींचने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यहाँ काठ की मूर्तियाँ हैं, यानी लकड़ी की मूर्तियाँ हैं। आपने अभी तक जहाँ भी देखा होगा, वहाँ सब जगह आपको अष्टधातु की मूर्तियाँ दिखी होंगी, लेकिन यहाँ लकड़ी की मूर्तियाँ हैं। अब हम बात करते हैं रहस्य की। तो रहस्य में सबसे रहस्य नंबर 1, एक मान्यता यह भी है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया, तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका बाकी शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका जो हृदय था, दिल था, वो बिल्कुल सामान्य रहा, या यूं कहें तो जिंदा रहा, और एक जिंदा आदमी की तरह धड़क रहा था। और कहते हैं कि उनका दिल या हृदय आज भी सुरक्षित है। जो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति है, कहते हैं कि ये हृदय उसके अंदर है और उसी तरह से धड़कता है। यह एक मान्यता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है, तो इसके बारे में ज़्यादा लोगों को क्यों नहीं पता? बिल्कुल, ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया था, तो मैंने इसका जवाब ढूँढा, मैं आपको बताता हूँ। जवाब ये है कि हर 12 साल में जगन्नाथपुरी मंदिर में जो ये तीनों मूर्तियाँ हैं, जिसमें बलराम दाऊ, सुभद्रा और तो इन्हें बदला जाता है, जो 3 मूर्तियाँ हैं। पुरानी मूर्ति को हटाकर नई मूर्ति स्थापित की जाती है। लेकिन जब ये मूर्तियाँ बदली जाती हैं हर 12 साल पर, तो 2-3 चीज़ें होती हैं, जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, जब भी मूर्तियाँ बदली जाती हैं, तो पूरे शहर को ब्लैकआउट कर दिया जाता है। ब्लैकआउट मतलब पूरे शहर की बिजली की जो बत्तियाँ हैं, लाइनें हैं, वो काट दी जाती हैं, मतलब पूरा शहर एकदम अंधेरे में गुप्त। ठीक है? कहते हैं जब पूरा अंधेरा हो जाता है, तो इस अंधेरे से पहले इस मंदिर की सुरक्षा को सीआरपीएफ को दे दिया जाता है, जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। उनके हवाले कर दिया जाता है और वो इस मंदिर को कब्जे में ले लेते हैं, इसकी निगरानी करते हैं। कहा जाता है किसी का भी प्रवेश वर्जित रहता है जब ये मूर्तियां बदली जाती हैं। अंधेरा होने के बाद सीआरपीएफ को मंदिर की सुरक्षा सौंपने के बाद कोई भी शख्स इस मंदिर में नहीं जा सकता, सिवाय उस पुजारी के जिसे पुरानी मूर्ति को नई मूर्ति में बदलना है। लेकिन उस पुजारी को भी ऐसे ही मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। सबसे पहले उसके हाथों पर दस्ताने पहनाए जाते हैं, फिर उस पुजारी की आंखों पर पट्टी भी बांधी जाती है ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे। बेशक अंधेरा है, लेकिन इसके बावजूद उस पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। इसके बाद वो मूर्तियां बदली जाती हैं। पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति बदली जाती है, लेकिन एक चीज़ जब से ये मंदिर है, सैकड़ों सालों से, तब से ये परंपरा चली आ रही है, वो चीज़ वैसी की वैसी ही रहती है, और वो है ब्रह्म पदार्थ। तो आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रह्म पदार्थ क्या है? तो वो भी मैं बताता हूँ। ब्रह्म पदार्थ जो है वो मूर्ति के अंदर
में होता है, उस ब्रह्म पदार्थ को निकालकर पुरानी मूर्ति में से नई मूर्ति में डाला जाता है और यह ब्रह्म पदार्थ श्री कृष्ण की मूर्ति में, ऐसा कहा जाता है कि उनकी मूर्ति में होता है। लेकिन यह ब्रह्म पदार्थ क्या है, क्यों है, कहाँ से आया, ये आज तक कोई नहीं बता पाया कि आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या। आज तक इसे किसी ने देखा नहीं। हालांकि इस ब्रह्म पदार्थ के बारे में यह मान्यता है कि अगर इसे किसी ने देख लिया तो उसकी फौरन मृत्यु हो जाएगी और शायद वो इसे देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उसको देखते ही सामने वाले के चीथड़े उड़ जाएंगे और इस ब्रह्म पदार्थ को जोड़ा जाता है श्री कृष्ण से। लेकिन ये है किसी ने नहीं देखा। जैसा कि मैंने बताया, सीआरपीएफ का पहरा, पूरा शहर ब्लैकआउट, पुजारी के हाथों में दस्ताने, आंखों पर पट्टी होती है, तो इस वजह से इसको कोई देख नहीं पाया है। हाँ, कुछ पुजारियों से लोगों ने बात करने की कोशिश की जो इस परंपरा को सालों से निभाते आए हैं, तो उन्हीं में से कुछ पुजारियों ने उस समय अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि जब वो पुरानी मूर्ति से वो ब्रह्म पदार्थ निकालते हैं और नई मूर्ति में डालते हैं हाथों में लेकर, तो उन्हें अपने हाथों में लगता है कि कुछ उछल रहा है, कुछ महसूस होता है जैसे कोई खरगोश। लेकिन क्या है नहीं पता। ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो हरकत करती है, जिसमें जान है। तो एक ये सबसे बड़ा रहस्य कि 12 साल में नई मूर्ति पुरानी मूर्ति को हटाकर स्थापित करना और ब्रह्म पदार्थ को ट्रांसफ़र करना, वो परंपरा आज भी कुछ लोग कहते हैं कि ये श्री कृष्ण का वही दिल है, वही हृदय है जो पंचतंत्र में विलीन नहीं हुआ था। इसके अलावा इस मंदिर से जुड़े कुछ और रहस्य हैं। रहस्य नंबर 2, जैसा कि आप सब ने देखा होगा कि ये मंदिर समुद्र के किनारे है, तो इस मंदिर में एक सिंह द्वार है। द्वार तो कई हैं, लेकिन एक जो सिंह द्वार है, इस सिंह द्वार की खासियत यह है कि जैसे आप सिंह द्वार से एक कदम अंदर की ओर, मंदिर की ओर प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, तो आपको समुंदर की लहरों की आवाज़ जो है वो सुनाई देना बंद हो जाती है। मतलब कि जैसे आप सिंह द्वार के सामने खड़े हैं, लेकिन मंदिर में नहीं प्रवेश किए हैं, मंदिर के बाहर खड़े हैं, तब तक तो आपको लहरों की आवाज़ जो समुंदर में टकरा रही हैं, सारी चीज़ें सुनाई देंगी। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर एक कदम रखेंगे, वो सारी आवाज़ एकदम से लुप्त हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो एक ये रहस्य है। ऐसा क्यों होता है, ये भी किसी को नहीं मालूम। उससे कुछ दूरी पर वहाँ चिताएं भी जलती हैं। सिंह द्वार से कुछ दूरी पर वहाँ चिताएं भी जलती हैं। और एक ये भी मान्यता है कि द्वार के बाहर जब तक आप हैं, तब तक आपको चिताओं के जलने की गंध आती रहेगी। लेकिन आप जैसे ही सिंह द्वार में प्रवेश करते हैं, वो गंध भी लुप्त हो जाती है, या यूं कहें तो वो गंध भी आना बंद हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है, ये भी एक रहस्य है। एक यह भी है, बल्कि इसे तो मैंने खुद देखा है और मानता हूँ कि आप में से भी कई लोगों ने इसे देखा होगा। इस दुनिया में जितने भी लगभग मंदिर हों या मस्जिद हों, उनके ऊपर चिड़िया, पंछी, ये सारी चीज़ें जो हैं उड़ते रहते हैं और उस पर अपना आशियाना घर बनाए रहते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी के मंदिर की एक खासियत यह भी है कि उस मंदिर के ऊपर से आज तक कोई भी पंछी नहीं उड़ा है, न किसी शिला पर बैठा देखा गया है। ऐसा क्यों है, ये भी एक रहस्य है। इन परिंदों, पंछियों, चिड़ियों का मंदिर के ऊपर से न उड़ान भरने पर फिर ये भी तय किया गया कि मंदिर के ऊपर से कोई भी प्लेन, चॉपर या हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ेगा।
इसके उड़ने पर पाबंदी या मनाही है। इसके पीछे यह सोचा गया कि जब इस मंदिर के ऊपर से परिंदे नहीं उड़ सकते तो शायद इसके ऊपर से हेलीकॉप्टर या प्लेन भी नहीं उड़ सकता। अगर उड़ा तो शायद उसके साथ कुछ दुर्घटना घटित हो सकती है। एक और अजीब चीज इस मंदिर को लेकर, यह मंदिर काफी बड़े एरिया में, विशाल एरिया में बना हुआ है और इस मंदिर के ऊपर जो मुख्य शिखर है, आपने भी कई लोगों ने देखा होगा टीवी पर, उस पर पूरे दिन भर में धूप किधर से भी आए, मेरा मतलब कि दिन भर धूप आएगी ही आएगी। तो इस मंदिर पे जब धूप पड़ती है तो एक किसी फिक्स एरिया में जब किसी चीज पे धूप पड़ती है तो उसकी परछाई, उसका प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस मंदिर की परछाई आज तक किसी ने नहीं देखी है, या यूं कहें तो इस मंदिर की परछाई बनती ही नहीं है। लेकिन ये ऐसा क्यों है, यह भी एक रहस्य है। यह मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई करीब 214 फीट है और अगर आप मंदिर के पास खड़े होकर देखेंगे तो इवन इसका गुंबद भी देख पाना मुश्किल है। पर इस मंदिर को, या इस मंदिर की अक्ष या परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। एक रहस्य ये भी है कि इस मंदिर के गुंबद पर एक विशाल पताका, जिसको हम झंडा बोलते हैं, लगा हुआ है और इस झंडे को हर रोज शाम को बदला जाता है और यह मान्यता है कि अगर इस झंडे को किसी एक भी दिन नहीं बदला गया तो शायद ये मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। तो इसलिए इस झंडे को हर रोज बदलने की कवायद बहुत जरूरी है। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर, जिसके शिखर पर एक सुदर्शन चक्र बना हुआ है और कहते हैं कि इस सुदर्शन चक्र को आप जिधर से भी जाकर देखेंगे, मतलब वो एक तरफ लगा हुआ है सुदर्शन चक्र, अगर आप सामने से देखते हैं, फिर आप घूम के दूसरी तरफ से देखते हैं या तीसरी तरफ से देखते हैं, मतलब आप किसी भी तरफ से उस सुदर्शन चक्र को देखते हैं, तो आप जिधर से भी जाकर उसको देखेंगे, ऐसा लगेगा कि उसका मुख आपकी तरफ ही है। और सिर्फ यही मंदिर नहीं, जगन्नाथपुरी मंदिर ही नहीं, उड़ीसा का, पुरी का, पुरी में जितने भी मंदिर हैं और उन मंदिर के ऊपर जितने भी सुदर्शन चक्र बने हुए हैं, जिनके ऊपर सुदर्शन चक्र बने हुए हैं, वो मंदिर में आप जाएंगे और आप ऐसा देखेंगे कि जितने जो भी सुदर्शन चक्र है, उन सब का मुख, चाहे जिधर से आप उनको देखेंगे, आप ही की तरफ ऐसा प्रतीत होगा कि आप ही की तरफ है। ये ऐसा क्यों है, ये भी एक रहस्य है। एक सबसे अजीब चीज और है इस मंदिर को लेकर, इसके रहस्य को लेकर। कहते हैं कि इस मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े रसोई घर में से एक रसोई घर है, जिसमें करीब 500 रसोइये काम करते हैं और इनके 300 सहयोगी कर्मचारी, असिस्टेंट कह लें, होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि यहाँ लाखों लोगों को खाना बनाकर खिलाया जा सकता है या प्रसाद बनता है, ऐसा बोला जाता है। इस मंदिर से जुड़ा हुआ इस रसोई का एक अजीब रहस्य है। कहते हैं कि चाहे यहाँ भक्त कितने भी आ जाएं, कभी प्रसाद कम नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि लाखों में भक्त पहुंच गए, मतलब कि अंदाजा नहीं होता कि कितने भक्त आएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रसाद कभी भी कम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मंदिर के दरवाज़ा बंद होने का वक्त आता है, गेट बंद होने का टाइम जो आता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। मतलब जैसे ही मान लीजिए अगर शाम को मंदिर का कपाट बंद होने का समय 8 बजे का है, तो प्रसाद 8 बजे तक अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ऐसा यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं गया
कभी बर्बाद नहीं गया। ऐसा क्यों है, ये भी एक रहस्य है। यहाँ जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनता है, मतलब कि चूल्हे पर बनता है, और टोटल 7 बर्तनों में बनता है। मतलब टोटल 7 बर्तन में चूल्हे पर पूरा प्रसाद बनकर तैयार होता है। एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। जो 7 बर्तन हैं वो एक के ऊपर एक ऐसे रखे जाते हैं। सबसे बड़ा बर्तन नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे टोटल 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं जिसमें प्रसाद बनता है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सबसे पहला जो प्रसाद बनकर तैयार होता है वो सबसे ऊपर जो बर्तन रखा होता है वो पककर तैयार होता है। उसका प्रसाद सबसे पहले पककर तैयार होता है। मतलब चूल्हा नीचे है। टेक्निकली देखा जाए तो सबसे पहले जो प्रसाद पककर तैयार होना चाहिए वो सबसे नीचे वाले बर्तन का, लेकिन प्रसाद पककर जो तैयार होता है वो कौन सा, सबसे ऊपर वाले बर्तन का। ऐसा क्यों है, ये भी एक रहस्य है। एक और सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जिस तरफ हवा का रुख होता है, मतलब कि जो मंदिर परिसर में उसके अगल बगल, वहाँ जो जिस तरफ भी हवा का रुख होता है उसके विपरीत जो पताका है, झंडा है, वो फहराता है, लहराता है, उड़ता है। मतलब अगर मान लीजिए हवा जो है वो पश्चिम से उत्तर की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही है, तो जो झंडा है टेक्निकली उसको तो उसी दिशा में फहराना चाहिए, उड़ना चाहिए, लेकिन वो झंडा जो है वो पूरब से उत्तर की दिशा में उड़ता है। ऐसा क्यों है, ये भी आज तक नहीं पता। तो ये थे कुछ अनसुलझे रहस्य भगवान जगन्नाथपुरी के, जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं सका। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। इसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी की होंगी, बहुत सारे चीज़ें होंगी जो मैं अपने आने वाले वीडियो में बेहतर कर पाऊँगा, लेकिन बेहतर तब कर पाऊँगा जब इन गलतियों के बारे में मुझे पता चलेगा। और वो पता कैसे चलेगा, ये आप लोग जो इस वीडियो को देखेंगे वो हमें बताएंगे। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। जो चीज़ें अच्छी लगी वो भी बताइए, जो चीज़ें मैंने अगर गलत बोली हो या जो चीज़ें मुझे सुधार करने की ज़रूरत है वो भी आप बताइए कमेंट करके, ताकि मैं अपने आने वाली वीडियो में उस चीज़ों को सुधार कर और अच्छे से अपने वीडियो को प्रेजेंट कर सकूं। तो ये वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने फैमिलीज़ में, और सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बनाए रखिए, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए बस आपको एक सिंपल सा काम करना है, वो जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और हाँ दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी बात, हफ्ते में मैं 1 या 2 वीडियो ऐसे डालता रहूँगा, और फिर आगे देखा जाएगा। अगर हो सकेगा तो मैं डेली डेली का डेली एक वीडियो ऐसा ही अपलोड करता रहूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 1 से 2 वीडियो हफ्ते में डालता रहूँगा। तो दैट्स इट फ्रॉम द डे। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री राम।